जयराम जी का वीडियो देखते थे और मन में लगा कि उनका विचार सही है और मैंने 75% डोनेट अपना किसको डोनेट करिएगा? 70% जो भी मेरा वेतन मानदेय आएगा मैं वार्ड के विकास के लिए दान करूंगा। आपने नगर निकाय चुनाव के माहौल को देखने का कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है यहाँ के प्रत्याशी जो है, चाहे वो अध्यक्ष पद के हो या वार्ड सदस्य की बात करें, सभी कोई जो है अपनी चुनावी प्रचार प्रसार जो है बड़ी ही जोर शोर से कर रहे हैं। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी चंद्रमोहन महतो जी हैं और इस बार समझने का कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ अपने वार्ड की जनताओं से अपील कर रहे हैं और वार्ड की जनता आखिर कैसे प्रत्याशी को जो है इस बार चयन करने जा रही है, समझने की कोशिश करेंगे। ये अपने क्या दावा कर रहे हैं इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दादा जोहार। जोहार। लगातार जो है चुनाव प्रसार कर रहे हैं, महज अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 1-2 दिन में जो है आप लोग का प्रसार थम जाएगा और मतदान होंगे। वार्ड नंबर 5 की जनता से क्या अपील कर रहे हैं और वार्ड नंबर 5 की जनताओं से क्या ऐसा समस्या से रूबरू हो रहे हैं जो उस चीज़ों का समाधान अभी तक नहीं हुआ जिसको आप करने का जिज्ञासा रख रहे हैं? हम एक ही जो सबसे बड़ी समस्या है जो होल्डिंग का, जो खाली ज़मीन पर जो होल्डिंग लिया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य कहिए इसको। अगर इस तरह से खाली ज़मीन में अगर होल्डिंग लिया जाएगा तो अनुमानित कीजिए 20 से 40 वर्ष के बाद जो रैयत हैं यहाँ के वो भूमिहीन हो जाएंगे। तो इस मुद्दा को लेकर मैं वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा हूँ और अगर यह मुद्दा सही लगता है तो हमें वोट करें। और वार्ड 5 में ऐसा समस्याएं तो ठीक है, होल्डिंग का है ही, लेकिन नली गली सड़क वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है क्या? नली गली का समस्या बहुत ही खराब है, उसमें क्या बोलें। लेकिन उनके साथ साथ ये जो ऊपर से थोपा गया होल्डिंग खाली ज़मीन में, ये आदमी का कमर तोड़ वाला कहानी हो जा रहा है। तो इतना प्रत्याशी होने के बाद जब आपको लोग भरोसा क्यों करें? आप उन प्रत्याशियों से क्या अलग करने जा रहे हैं? ठीक है, मुद्दा होल्डिंग टैक्स है, सड़क नहीं है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वो सबको ठीक ठाक करिएगा। वो हर प्रत्याशी दावा कर रहा है, हर प्रत्याशी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप क्यों, आपके लोग भरोसा क्यों करेंगे? देखिए, हम पर इसलिए भरोसा करेंगे कि कोई ऐसा काम अभी तक मेरा ज़िंदगी में जितना दिन हुआ है कोई काम गलत नहीं किए हैं। और समाज सेवा में आज लगभग 20-25 साल से हम लोग कार्यरत हैं। जैसे जय हो सेवा संस्था में भी हम उस समय पद में थे और कहीं पर भी आदमी एक्सीडेंट हो जाता था तो हम लोग तुरंत ही पहुंचते थे। और रक्तदान शिविर में भी मैंने 6-7 बार अपना शरीर का खून डोनेट किया हूं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे भारी बहुमतों से विजय घोषित करेंगे। कितना प्रत्याशी हैं आपके वार्ड में? 5 प्रत्याशी। आपका कौन सा नंबर है और आपका क्या छाप मिला है? मेरा है बल्ला छाप 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे है। अच्छा, बाकी लोग जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे जितने प्रतिद्वंदी होंगे वो सब हर कोई अपना अपना चुनौती पेश कर रहे हैं, जनता के साथ मिल रहे हैं, तो जनता क्या कह रही है आपको? देखिए, जीते हुए कैंडिडेट अपने कमी को छिपाने के लिए तो ये बोलेंगे ही, लेकिन आज स्वतंत्र रूप से कैंडिडेट के पास जा नहीं पा रहे हैं। जीते हुए कैंडिडेट जो हमारे जो नागरिक हैं सही से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, तो वार्ड नंबर 5 की तमाम जनताओं से क्या अपील रहेगा आपको? मेरा अपील यही रहेगा कि भारी से भारी मतों से बल्ला छाप पर वोट करें और हमें विजय दिलाएं। और आपका बेटा और एक प्रण किया है, अगर मैं जीत जाऊं इस वार्ड से तो 75% जो भी मेरा वेतन मानदेय आएगा मैं वार्ड के विकास के लिए दान करूंगा। आपने बड़ा बात कहा। ये हमने सुना था कि विधायक जयराम महतो इस तरह से दावा करते हैं और उन्होंने छात्र को दिया था 75% जो है डुमरी की जनताओं को दान करने की बात कर रहे हैं। आप वार्ड की लोगों को 75% जो है अपनी सैलरी दान करने की वादा कर रहे हैं। ये पहला ऐसा वार्ड आप हो रहे हैं। देखिए, सेवा करने के लिए अंदर से जज्बा होनी चाहिए। मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, मुझे पैसे की लोभ नहीं है। अगर जनता मुझे सौंपे इस काम के लिए तो मैं शरीर को भी त्याग दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तो ये विचारधारा कैसे उत्पन्न हो रहा है? पहले नेता लोग तो अपना पॉकेट भरने का काम करते हैं, आप कह रहे हैं 75% हम दानेद कर देंगे। ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ आपके जहन में? देखिए, एगो चीज़ है, हम
पर डे जयराम जी का वीडियो देखते थे और मन में लगा कि उनका विचार सही है और मैंने 75% डोनेट पे अपना किसको डोनेट करिएगा? जनता वहाँ पे वार्ड नंबर 5 के तमाम जनताओं के बीच, या कोई स्पेसिफिक छात्र हो या किसी मुद्दे को लेकर? पहला मुद्दा तो है कि जो छात्र जो स्कूल को कॉपी किताब पहला उसमें दान करेंगे, और जो भी जन समस्या सबसे बेहतर लगेगा उस पर सोचा जाएगा। जयराम जी के क्रियाकलापों से आप प्रभावित हैं, इस वजह से इस तरह से मुद्दा लेके जा रहे हैं? हाँ, वही तो प्रभावित है। चलिए, तो ये पहला ऐसा वार्ड है जो अपनी वार्ड की जनताओं को 75% दान करने की बात कर रहे हैं। ये खबर बड़ी है क्योंकि हमने विधायक जयराम महतो से ये सुना था कि हाँ भाई, अगर घर मिल रहा है ठीक है, घर को भी हम अपने जनताओं के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन अब ये वार्ड सदस्य जो है ये कह रहे हैं कि हम भी 75% अपनी जनताओं के लिए दान करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जयराम जी के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हैं। तो ये देखना बेहद ज़रूरी है कि जयराम जी का वो जन विचार अब बुंडू के इस नगर पंचायत में किस तरह से देखने को मिलेगा, और उसकी क्रियाधारा जो लोग कहते हैं कि सराहनीय काम करते हैं। और आज एक वार्ड सदस्य भी इस तरह से वादे कर रहे हैं, तो वार्ड के सदस्य क्या, वार्ड के लोग क्या सोच रहे हैं, इस तमाम चीज़ों की जानकारी